अशोकनगर जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही से दो बच्चियां आपस में बदल गईं। नीलम नाम की दो महिलाओं ने बच्चियों को जन्म दिया, जिसके बाद बच्चियों को एसएनसीयू में रखा गया, जहां स्टाफ ने लापरवाही करते हुए बच्चियां बदल दी, जिसके 6 घंटे बाद अस्पताल प्रबंधन ने महिलाओं के नाम एक ही होने पर गलती की बात स्वीकार की। उसके बाद बच्ची को लेने एम्बुलेंस भेजी गई। ईसागढ़ की नीलम केवट ने दोपहर करीब 12 बजे एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके 1 घंटे बाद बच्ची को एसएनसीयू में भर्ती किया गया। 1 घंटे बाद जब परिजन बच्ची को लेने पहुंचे तो उन्हें बच्ची नहीं मिली, क्योंकि स्टाफ ने चंदेरी की नीलम आदिवासी को उनकी बच्ची दे दी। गलती दोपहर करीब 1 बजे की है, लेकिन बच्ची को चंदेरी से लाने में रात 8 बजे एम्बुलेंस भेजी गई। अस्पताल में भर्ती मां नीलम केवट एक बार भी अपनी बच्ची की शक्ल नहीं देख पाई। उन्होंने बोल दिया कि हम देखते हैं कहीं पे, तो पूरी हॉस्पिटल में भी देखा उन्होंने, तो लेकिन हॉस्पिटल में नहीं मिला। उसके बाद में फिर ये 4 बजे के समथिंग उन्होंने बोला कि दूसरी जगह रेफर कर दिया उसको, मतलब उसके साथ में बदली हो गया। ये डिम्पा भाऊ देवन रही मैं मोड़ के लेके वहाँ कांच में मैडम ने पहुंचाई गई, कांच में धारी बच्ची रही रो नहीं रही ना, कांच में धारी आई एसएनसीयू वार्ड में और का और 1 घंटा बाद गई ले आई, तभी बच्ची है 1 घंटा बाद गई, सुबह न दई नहीं है, कहीं तुम बैठो गई 1 घंटा बाद में दूंगा। दोनों महिलाओं के चूँकि नाम एक थे, तो दूसरी महिला जब नीलम जो है जिसकी कल डिलीवरी हुई थी उसको बाहर रेफ़र करने की जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं हम बाहर नहीं ले जाएंगे, हम घर ले जाएंगे। फिर वो यहाँ लेने के लिए आए कि हमें हमारा बच्चा दे दें। तो सिस्टर ने नामों की गलतफहमी में वो जो बच्चा ठीक था तो ये पुराने वाले नीलम को दे दिया। नीरज जैन, ज़ी-मीडिया संवाददाता, अशोकनगर से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, इतना मुश्किल हिसाब किताब था क्या अस्पताल प्रबंधन के लिए? अगर 2 महिलाएं एक नाम की थीं तो क्या वार्मर नंबर, एसएनसीयू में टैगिंग, ये सब कहां थे? या सरकारी व्यवस्था है जो मन में आए चल रहा है? देखो वासिफ जी, इसमें अस्पताल प्रबंधक और स्टाफ की गलती का खामियाजा एक माँ भुगत रही है, जिसने कि 12 बजे अपनी एक बच्ची को जन्म दिया है और अभी तक बोले तो 11 बज गए रात के, और अभी तक उस बच्ची की वो शक्ल भी नहीं देख पाई है। पहले तो अस्पताल प्रबंधक किसी भी तरह की बात मानने से आनाकानी करता रहा, सिर्फ यही कहता रहा है कि आपकी बच्ची को नीलम नाम की महिला ले गई है। लेकिन जब करीब 8 बजे उनको उनकी गलती का एहसास हुआ, तब उन्होंने देखा कि एक ही नाम की 2 महिलाओं ने 2 बच्चियों को जन्म दिया है। तब उन्होंने अपनी गलती मानी और रात को करीब 9 बजे उन्होंने एक गाड़ी यहाँ से, क्योंकि वो महिला अशोकनगर के ईसागढ़ से रेफर होकर अशोकनगर आई हुई थी, वहाँ चंदेरी की रहने वाली बताई जा रही है, तो वहाँ एक गाड़ी पहुंचाई है। लेकिन अभी तक 11 बज गए हैं, वो ना तो बच्ची का पता है और ना ही अस्पताल प्रबंधक अभी कोई संतोषजनक जवाब उन लोगों को दे पा रहा है कि आपकी बच्ची कब तक आएगी। नीरज, इसमें दोनों नीलम जो है, क्या उन दोनों की बच्चियां थी और वो दोनों बच्चियां एसएनसीयू में उसी वार्ड में भर्ती थी? बिल्कुल वासिफ जी, दोनों ही नीलमों ने 2 बच्चियों को जन्म दिया था और दोनों ही उसी एसएनसीयू में एडमिट थी। और लेकिन देखो, अब अस्पताल प्रबंधक की इतनी बड़ी गलती है कि अगर एक नाम की 2 महिलाएं हैं, लेकिन उनका खुद का टैग लगाया जाता है, उनको अलग अलग उसमें रखा जाता है, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे की? और जब वो महिला करीब 1 बजे से परेशान हो रही है, तो पहले उसको 1 बजे से लेकर अभी तक वो ये नहीं बता पाए, 8 बजे जाके जानकारी वो लगा पाए कि दूसरी महिला ही नीलम थी जो बच्ची ने उसको जन्म दिया है। पहले तो अस्पताल प्रबंधक उनको गुमराह करता रहा कि 1 घंटे बाद आओ, 2 घंटे बाद आओ, कोई नीलम नाम की महिला ले गई, आप उसको ढूंढो। वो पूरा का पूरा परिवार पागलों की तरह पूरे अस्पताल के कोने कोने में उस अपनी बच्ची को ढूंढता रहा, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। फिर आखिरी में जब उनकी गलती का अस्पताल प्रबंधक को एहसास हुआ, तब उन्होंने बताया कि एक दूसरी महिला नीलम नाम की ईसागढ़ से आई थी, उसने भी। नीरज, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। अशोकनगर जिला अस्पताल के डॉक्टर आर.के. अरोड़ा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरोड़ा साहब, क्या कभी मेडिकल साइंस के इतिहास में, कभी अस्पतालों के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 2 एक ही नाम की महिलाएं अस्पताल में एडमिट हुई हों और उनके बच्चे बदल गए? नहीं, वो तो पूरा जानकारी लेके ही देना चाहिए, वो तो पूरा पता करना चाहिए ना। स्टेप लगी रहती है, उसमें कोई
एक्सचेंज होने का मैं वही तो कह रहा हूँ अरोड़ा साहब, अगर माँ का नाम सेम भी है तो सरनेम सेम नहीं है। पहली बात, जब सरनेम सेम नहीं है उसके बाद टैगिंग होती है, टैग लगते हैं, वार्मर अलग अलग होते हैं। आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं ना, ये तो कितना बड़ा ब्लंडर है। आप इतनी बड़ी गलती है मानते हैं आप? अब ये तो क्या है कि अपने पता करने गए हैं ना, वो यदि जो है बच्ची नहीं मिलती तो फिर अपन मान सकते हैं। अभी तो क्या है, अभी तो वो पता करने गए हैं रात में। नहीं अरोड़ा साहब, पहले तो ये कि आप एसएनसीयू वार्ड में ही हैं या आप कहीं और पदस्थ हैं अभी? नहीं, मैं तो एसएनसीयू वार्ड में हूँ। बाकी क्या है कि अपने जो है मेरे सामने सुबह हुआ नहीं है। यानी आप पीडियाट्रिक हैं और आप वहीं पर बच्चों का इलाज करते हैं अरोड़ा साहब? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं 8 बजे आया हूँ, तो उससे मतलब नाइट ड्यूटी में आया हूँ अभी 8 बजे से जी। तो जानकारी यही मिली है कि वो लेने गए हैं अभी। हाँ, और दिन में कौन महाशय हैं जो देख रहे थे सारी व्यवस्था? ये इंचार्ज तो है डॉक्टर दुबे। डॉक्टर दुबे? हाँ। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, व्यवस्था क्या है जब किसी बच्चे को एसएनसीयू में एडमिट किया जाता है तो वो बच्चा कहीं किसी और के साथ मिसमैच ना हो जाए, उसके लिए अस्पताल क्या करता है, क्या व्यवस्था रहती है? रात में अगर आप भी रहते हैं और अगर 2 बच्चे इकट्ठे एसएनसीयू में आ रहे हैं तो आप क्या करते हैं कि उनकी पहचान बनी रहे? नहीं, वो तो टैग लगाया जाता है बाकायदा पूरा, और वेट, सेक्स सब लिखा जाता है। इत्तेफाक से दोनों बच्चियां भी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जब टैगिंग होती है तो मालूम चल जाता है कि कौन सा बच्चा किसका है। मैं आपसे अरोड़ा साहब ये पूछ रहा हूं, आपने अभी अभी कहा कि बच्ची को ढूंढने गए हैं और बच्ची वहां से मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात है सर, जिस मां ने बच्ची को जन्म दिया वो 1 बजे बच्ची का जन्म हुआ और इस वक्त बज रहा है 11:15 बज गए हैं सर। 10 घंटे हो गए, एक मां ने अपनी बच्ची को नहीं देखा। इतनी कड़ाके की ठंड में उनकी बच्ची कहां है, किस हाल में है, और आप कह रहे हैं कि ढूंढने गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं। नहीं भाई, क्या है, यदि लौट के आ जाते तो मैं आपको बता देता। कोई लौट के आए नहीं है।